अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पॉलिनोमियल। मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम सेकंड पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल दिए होंगे तो हमने क्या करना है, सेकंड पॉलिनोमियल में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन जो कि हमने एडिशन का किया था, जैसे कि उसमें मैंने दो मेथड्स बताए थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सेम बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी दो मेथड्स करेंगे। तो पहले जो मैं बताने जा रही हूँ वो है हॉरिजॉन्टल मेथड। ये हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, ये है फर्स्ट पॉलिनोमियल और ये है सेकंड पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में कहा गया है कि सेकंड पॉलिनोमियल में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड में करने के लिए पहले हम लोग सेकंड पॉलिनोमियल को यहाँ लिखेंगे जो कि है 10x² प्लस 8x प्लस 7। सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस, और माइनस ब्रैकेट लगाएंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए जो कि है 5x² प्लस 2x माइनस 1। ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाने का क्या मकसद है, माइनस का मकसद एक तो सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 में है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम सेकंड पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल्स हमें दिए हैं, एक ये। कहता है सेकंड पॉलिनोमियल में से फर्स्ट को माइनस करें। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम जिसमें से माइनस करना है उसको पहले लिखेंगे, मतलब सेकंड पॉलिनोमियल को पहले लिखेंगे जो कि है। और हॉरिजॉन्टल मेथड हम लोग करने लगे हैं पहले, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने दोनों मेथड्स बताए थे, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। पहले हम लोग करेंगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में करने के लिए पहले यहाँ पे सेकंड पॉलिनोमियल प्लस 8x प्लस 7, चूँकि अब माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए माइनस का साइन, और यहाँ ब्रैकेट यूज़ करेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए जो कि है 5x² प्लस 2x माइनस 1। हम अब चाहें तो इसको भी यूँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दोनों पॉलिनोमियल्स को इस तरह से ब्रैकेट में लिख दिया। अब उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, यह आ जाएगा 10x² प्लस 8x प्लस 7। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपको पता है कि जैसे किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस मल्टीप्लाई हो तो अंदर जितनी टर्म्स हो उन सब के साइंस चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, -5x², ये प्लस बन जाएगा -2x, और ये माइनस बन जाएगा +1। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सेम है, x² वाली टर्म्स को कंबाइन करेंगे, 10x² और ये -5x²। अब उसके बाद x वाली टर्म्स जो कि है +8x माइनस 2x, और फिर एंड पर कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद अगेन स्टेप सेम है, यहाँ पर x² के कोफिशिएंट्स को हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये किसके कोफिशिएंट्स हैं, x² के। उसके बाद x वाली टर्म्स हैं, इसके भी कोफिशिएंट्स को कंबाइनली लिख लेते हैं, 8 माइनस 2 और यहाँ x, और 7 प्लस 1 8। तो 10 माइनस 5 5x² प्लस 8 माइनस 2 6, और 6x प्लस 8। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में सेकंड पॉलिनोमियल को जब फर्स्ट पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब देखते हैं कि वर्टिकल मेथड से क्या आंसर आता है। वैसे तो आंसर्स दोनों के सेम आने चाहिए और सेम ही आते हैं। तो अब चलते हैं इसके वर्टिकल मेथड की तरफ। अब इसी पार्ट पे हम लोग वर्टिकल मेथड अप्लाई करेंगे। वर्टिकल मेथड अप्लाई किस तरह से करेंगे, फर्स्ट सेकंड पॉलिनोमियल से चूंकि माइनस करना है इसलिए पूरे सेकंड पॉलिनोमियल को ऐसे ही लिख देंगे +7। उसके बाद जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जब हम लोगों ने एडिशन के क्वेश्चंस किए थे तो उसमें लिखने का तरीका बताया था कि x² के नीचे x² वाली टर्म ही लिखी जा सकती है, x वाली टर्म के नीचे x वाली टर्म ही लिखी जा सकती है।
और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पॉलिनोमियल देखें तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है 5, और अगर हम x वाली टर्म देखें तो वो है +2x, और कांस्टेंट है -1। हम लोग चूंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, इनके साइंस चेंज कर दिए जाते हैं वर्टिकल मेथड में। यहाँ पर भी चेंज हुए थे ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो इसके सारे साइन चेंज हो गए थे। तो अब इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है वो बन जाएगा माइनस, ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये माइनस बन जाएगा प्लस। अब जो इनके साइंस हैं वो ये वाले हैं, माइनस माइनस और प्लस। इनको अब हम कंसीडर करेंगे। तो अब 10 के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 10 में से 5 माइनस किया 5, और ये एक्स स्क्वायर वैसे ही साथ आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का, 8 - 2 6 और 7 एक्स, प्लस 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 7 + 1 8 और साइन बड़ी वैल्यू का। तो दोनों तरीक़ों से, दोनों मेथड से आंसर सेम है। तो ये था हमारा पार्ट 1। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो ये है जी हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। लास्ट पार्ट की तरह इसका भी पहले हम हॉरिजॉन्टल मेथड करेंगे, और हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या करेंगे, क्योंकि हमने सेकंड पॉलिनोमियल में से माइनस करना है तो पहले इस सेकंड पॉलिनोमियल को हम पहले लिख लेंगे। 8y² + 6q² + 7r माइनस, सब्ट्रैक्शन के लिए, ब्रैकेट y² - 2q² + 3r, इस तरह से लिख लेंगे इक्वल के साइन। अब ये वाला पूरा जो पॉलिनोमियल है वैसे ही लिख दिया जाएगा, +6q² + 7r, और इस ब्रैकेट के बाहर चूंकि माइनस है इसलिए इस पूरे के साइन चेंज हो जाएंगे, -y² + 2q² और -3r। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, y² वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं। 8y², ये भी y² है, -y², उसके बाद q² वाली टर्म्स ये दोनों हैं, इनको कंबाइन कर लेते हैं, +6q² + 2q², उसके बाद ये r वाली 7r - 3r। उसके बाद इनके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे। 8 इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है, माइनस हो रहा है वो, और ये किसका कोफिशिएंट है उसको यहाँ लिख दिया जाता है, ब्रैकेट के बाहर +6, कोफिशिएंट q² का +2, और ये दोनों किसके कोफिशिएंट्स हैं, q² के, वो लिखेंगे। और उसके बाद ये है हमारे पास r के कोफिशिएंट्स +7 - 3, और यहाँ r, 8 - 1 7, और ये y² +6 + 2 8 q² +7 में से 3 माइनस हो रहा है 4r। तो अब यहाँ ये y² है, q² है, ये r है, इसलिए ये अब मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकते। अब इसको करते हैं वर्टिकल मेथड से। तो वर्टिकल मेथड में हम क्या करेंगे, पहले अपने पूरे सेकंड पॉलिनोमियल को ऐसे लिख देंगे, 8y² + 6q² + 7r। उसके बाद यहाँ फर्स्ट पॉलिनोमियल को नीचे लिखेंगे, उसमें y² के नीचे y², q² के नीचे q² वाली टर्म, और r के नीचे r वाली टर्म। अब y² यहाँ ऊपर y² ही है, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब 1 है। q² वाला है -2q², और r वाली टर्म है +3r। अब यहाँ क्या करना है, जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है जिसको नीचे लिखा होता है, इसके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो मतलब प्लस है, ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखें 8 के साथ कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 माइनस किया 7, और y², ये प्लस और ये प्लस, प्लस 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 6 + 2 8 q², और साइन साथ बड़ी वैल्यू का, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस किया 4,
साथ आर वैसे ही आएगा और साइन बड़ी वैल्यू का। यहाँ भी आप देख सकते हैं दोनों के आंसर्स बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हमारा दोनों मेथड के साथ आंसर ठीक है। अब चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3। तो इसमें भी पहले क्या करते हैं, सेकंड पॉलिनोमियल को पहले लिखते हैं, जो कि है 7x³ प्लस 12x प्लस 24, और इसमें से माइनस करना है। ये मैंने सेकंड पॉलिनोमियल लिख लिया क्योंकि सेकंड पॉलिनोमियल से माइनस करना है। ब्रैकेट लगा के फर्स्ट पॉलिनोमियल 2x³ प्लस 12x² प्लस 4x प्लस 12 इक्वल का साइन। तो अब यहाँ पर ये वाला पॉलिनोमियल तो वैसे ही आ जाएगा 7x³ प्लस 12x प्लस 24, और आपको पता है ब्रैकेट के बाहर जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ इन सब के साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा -2x³ माइनस 12x² माइनस 4x और माइनस 12। अब क्यूब वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, जैसे कि ये और ये 7x³ माइनस 2x³, उसके बाद स्क्वायर वाली एक ही है बस, ये इसको लिख लेते हैं माइनस 12x²। उसके बाद x की बारी है तो आएगा प्लस 12x और माइनस 4x, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स प्लस 24 माइनस 12। अब यहाँ पर पहले हम x³ के कोफिशिएंट्स लिख लेंगे, जो कि हैं 7 माइनस 2, किसके कोफिशिएंट्स हैं, x³ के, और उसके बाद यहाँ पर x² की एक ही टर्म है वो ऐसे ही आ जाएगी। ये दोनों x के कोफिशिएंट्स हैं, इनको इस तरह से लिख लेंगे 12 माइनस 4, और किसके कोफिशिएंट्स हैं, x के, प्लस माइनस माइनस, ये कॉन्स्टेंट्स माइनस हो रहे हैं तो 24 में से 12 माइनस करेंगे 12 साइन बड़ी वैल्यू का। इसी तरह से 7 में से 2 माइनस होगा तो 5, साथ x³ माइनस 12x² एज इट इज, प्लस 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, साथ x और प्लस 12। तो ये था आंसर हॉरिजॉन्टल मेथड से इस पार्ट का। अब इसको करते हैं वर्टिकल मेथड से। तो वर्टिकल मेथड में करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड पॉलिनोमियल को ऊपर लिखेंगे 7x³ प्लस 12x प्लस 24, x³ के नीचे x³ वाली टर्म और स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली टर्म आएगी। अब यहाँ पर x³ वाली टर्म है 2x³ और x² वाली टर्म नहीं है तो उसको हम यहाँ पे अलग लिख लेंगे, क्योंकि ऊपर x² वाली कोई टर्म नहीं है इसलिए मैंने इसको यहाँ अलग से लिख लिया। अब यहाँ पर x वाली टर्म है प्लस 4x और ये है कांस्टेंट। अब जो ये वाला पॉलिनोमियल है इसके साइन चेंज हो जाएंगे, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा और ये प्लस भी माइनस बन जाएगा। तो 7 में प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 माइनस होगा तो 5, साथ x³ प्लस माइनस माइनस, 12 में से 4 माइनस होगा तो 8, साथ x और साइन बड़ी वैल्यू का, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का। 24 में से 12 माइनस करेंगे 12, इसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर 0x² है तो उससे जो है 0 का फ़र्क नहीं पड़ता प्लस हो या माइनस हो, इसलिए यहाँ 12x² ही आ जाएगा और साथ साइन माइनस का। अब हम इसको अरेंज करके लिख लेंगे, मतलब पहले क्यूब वाली टर्म 5x³, फिर स्क्वायर वाली, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट। तो वर्टिकल मेथड से ये हमारा आंसर है, हॉरिजॉन्टल से भी यही है, सॉरी ये 12 है। हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड दोनों से आंसर सेम है, तो इसका मतलब दोनों मेथड्स हमने ठीक की हैं। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब पार्ट नंबर 4 के हॉरिजॉन्टल मेथड में सेम पिछले पार्ट्स की तरह इसका भी सेकंड पॉलिनोमियल पहले लिख लेंगे, जो कि है 8x³ प्लस 12x² प्लस 9x प्लस 10 माइनस का साइन, ब्रैकेट फर्स्ट पॉलिनोमियल 3x² प्लस 4x प्लस 2।
अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये वाला पॉलिनोमियल ऐसे ही लिख देंगे +9x + 10। इस पूरे पॉलिनोमियल के साइंस चेंज हो जाएंगे क्योंकि इसके बाहर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बन जाएगा -3x², ये -4x और ये -2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्यूब वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लेंगे, स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट। क्यूब वाली टर्म चूंकि सिर्फ यही है इसलिए ये ऐसे आ जाएगी। उसके बाद ये है स्क्वायर वाली और ये है, तो +12x² -3x²। उसके बाद x वाली है +9x -4x। उसके बाद कांस्टेंट है +10 -2। तो अब इनके क्यूब का चूँकि एक ही है बस टर्म तो वो वैसे ही आ जाएगी। और क्यूब के बाद बारी है स्क्वायर वाले कोफिशिएंट्स की, जो कि है 12 और -3, ये x² के कोफिशिएंट्स हैं। उसके बाद x जो कि है 9 - 4 x के कोफिशिएंट, और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8। अब ये x³ वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी। 12 में से 3 माइनस होगा तो 9 और 7x² प्लस 9 में से 4 माइनस होगा तो 5 और 7x + 8। तो ये था हॉरिजॉन्टल मेथड से आंसर, क्योंकि देखिए x³ x² x और कांस्टेंट, ये अब चारों टर्म्स मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती। तो अब करते हैं इसका वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड में क्या करेंगे, पहले सेकंड पॉलिनोमियल को लिख लेंगे। सेकंड पॉलिनोमियल को लिखने के बाद फर्स्ट पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल में चूंकि क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 0x³। x² वाली टर्म भी यहाँ कोई है जो कि है +3x², और x वाली टर्म है +4x और कांस्टेंट है +2। अब फर्स्ट पॉलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे। इस 0 के साथ कुछ नहीं लिखा, मतलब ये प्लस है माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये प्लस भी माइनस और ये भी माइनस बन जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 0 माइनस करें तो 8 ही आता है। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 3 माइनस करें 9x² और साइन बड़ी वैल्यू का। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 7x और साइन बड़ी वैल्यू का। प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 और साइन बड़ी वैल्यू का। तो देखें इसका भी आंसर यही था, 8x³ + 9x² + 5x + 8। दोनों मेथड्स के साथ आंसर बिल्कुल सेम आए हैं। अब चलते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 को भी पहले हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे। हॉरिजॉन्टल मेथड से करने के लिए पहले क्या करेंगे, पूरे सेकंड पॉलिनोमियल को लिख लेंगे इस तरह से, 4x³ + 3x²y + 6xy² + 4y³ माइनस, यहाँ चूंकि जगह कम है इसलिए मैं यहाँ नीचे ब्रैकेट लगा के लिख लूँगी, x³ + 2x² + 3xy² + y³। अब ये सेकेंड वाला पॉलिनोमियल ऐसे ही आ जाएगा, 4x³ + 3x²y + 6xy² + 4y³। इसके बाहर चूंकि माइनस है इसलिए इस पूरे के साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा -x³ और -2x² -3xy और -y³। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे भी क्या करेंगे, x³ वाली टर्म कंबाइन कर लेते हैं, जैसे ये 4x³ और ये -x³, ये दोनों तो लिख ली। उसके बाद x²y वाली + 3x²y, x²y ये भी x²y है, -2x²y। अच्छा ये 3xy² था। x²y के बाद अब लिखेंगे xy² वाला जो कि है +6xy² और -3xy²। उसके बाद बारी है y³ की। तो y³ हमारे पास दो हैं, एक है +4y³ और दूसरा है -y³। अब उसके बाद इसके भी कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। 4 इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब 1 है, और किसका कोफिशिएंट है, x³ का। अब इसी तरह से हम x² y के लिखेंगे तो वो 3 - 2 होगा,
ये देखें 3 और ये -2 और किसके कोफिशिएंट हैं एक्स स्क्वायर वाई के। उसके बाद बारी आएगी एक्स वाई स्क्वायर की प्लस कोफिशिएंट है 6 -3 और एक्स वाई स्क्वायर। उसके बाद 4 माइनस इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब 1 है और साथ आएगा वाई क्यूब। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 एक्स क्यूब प्लस 3 - 2 1 और अगर 1 ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है क्योंकि अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब वहाँ पे 1 नहीं है, लिख भी देंगे तो ठीक है। प्लस 6 -3 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4 में से 1 3 वाई क्यूब। अब ये देखें ये एक्स क्यूब वाली टर्म, ये एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स वाई स्क्वायर और ये वाई क्यूब। अच्छा इन दोनों में फ़र्क है, ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि यहाँ देखें वेरिएबल्स तो सेम है लेकिन यहाँ देखें एक्स की पावर 2 है, इसमें 1 है, यहाँ वाई की पावर 1 है, यहाँ 2 है। ठीक है, अब चलते हैं इसके वर्टिकल मेथड की तरफ। तो वर्टिकल मेथड में भी हम पहले क्या करेंगे, सेकंड पॉलिनोमियल को लिख लेंगे 4x³ प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 6xy स्क्वायर प्लस 4y³ अब फर्स्ट पॉलिनोमियल में देखना है कि x³ वाली टर्म कौन सी है, वो है x³ और x स्क्वायर y वाली टर्म है प्लस 2x स्क्वायर y पार्ट नंबर 6 के हॉरिजॉन्टल मेथड में भी पहले सेकंड पॉलिनोमियल को लिख लेंगे जो कि है 4x प्लस 3z प्लस 4y प्लस 12 माइनस ब्रैकेट फर्स्ट पॉलिनोमियल 2x प्लस 3y माइनस 4z माइनस 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला पॉलिनोमियल ऐसे ही आ जाएगा प्लस 4y प्लस 12, ये माइनस 2x बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा क्योंकि बाहर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस 4z बन जाएगा और ये प्लस 1 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी हम x वाली टर्म्स को पहले लिख लेंगे 4x और ये माइनस 2x। उसके बाद y वाली लिख लेते हैं प्लस 4y और ये माइनस 3y। उसके बाद z वाली लिख लेते हैं प्लस 3z प्लस 4z। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स प्लस 12 प्लस 1। अगेन इसके भी कोफिशिएंट्स लिख लेंगे मतलब x के जो कि हैं 4 और -2। उसके बाद y के कोफिशिएंट्स जो कि हैं देखें 4 और -3। फिर उसके बाद z के कोफिशिएंट्स जो कि देखें 3 प्लस 4 और प्लस 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 तो 12 प्लस 1 13 साइन बड़ी वैल्यू का। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 7x, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 1y प्लस 4 प्लस 3 7z प्लस 13। तो ये है x वाली टर्म, ये y वाली, ये z वाली और ये कांस्टेंट। ये मज़ीद सॉल्व नहीं होते तो अब इसको करते हैं वर्टिकल मेथड से। इसको वर्टिकल मेथड से करने के लिए पहले सेकंड पॉलिनोमियल को ऊपर लिख लेंगे। आप चाहें तो अरेंज करके जैसे पहले y वाली टर्म है उसको भी लिख सकते हैं। मैंने पहले y वाली लिख लिया, फिर z वाली और फिर कांस्टेंट। अब फर्स्ट पॉलिनोमियल में देखेंगे x वाली टर्म ये है, उसको इसके नीचे लिखेंगे, y के नीचे y वाली, z के नीचे z वाली और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, जो ये पॉलिनोमियल है नीचे वाला इसके साइन चेंज कर देंगे, मतलब ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1y प्लस प्लस और साइन बड़ी वैल्यू का मतलब प्लस का, प्लस 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 3 प्लस 4 7z साइन बड़ी वैल्यू का प्लस 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 तो 12 में 1 प्लस करेंगे 13। तो देखिए दोनों से आंसर्स बिल्कुल सेम आया। तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन।
आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।